हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम प्रोस डिवाइसेस यानी कि यूनिट 3 बीए फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 3 प्रोस डिवाइसेस के बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, जिसमें हमने 4 पॉइंट क्लियर किया था। आज हम 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जो हमारा 5 पॉइंट का टॉपिक है वो है मूड। कि मूड इज़ द इमोशनल रिस्पॉन्स दैट द राइटर वांट्स टू रेज इन द रीडर थ्रू लिटरेचर. The writer may also shows a variety of modes in a single story. There are various techniques to create mood in a story as देखिए, mood is the emotional response. mood वो भावनात्मक प्रतिक्रिया है जिसे the writer wants to raise यानी कि लेखक साहित्य के माध्यम से the reader में उठाना चाहता है. The writer may also shows a variety of modes in a single story. लेखक एक ही कहानी में विभिन्न प्रकार की विधाएं भी दिखा सकता है. अब देखिए, There are various techniques to create mood in a story as. कहानी में मूड बनाने की विभिन्न तकनीकें हैं, जैसे कि देखिए 6 पॉइंट हमारा सेटिंग. The physical setting and the time in which story takes place forms the mood, like the uncertainty and helplessness create the atmosphere of sadness. जैसे कि भौतिक परिवेश यानी कि फिजिकल सेटिंग वह समय जिसमें कहानी घटित होती है मनोदशा के निर्माण करती है, जैसे अनिश्चितता और निराशा उदासी का माहौल बना देती है, यानी कि सैडनेस एटमॉस्फेयर बना देती है. 7वां पॉइंट है हमारा डिक्शन यानी कि शब्दकोश. डिक्शनरी फ्लेक्स द साउंड टू द रीडर. शब्दकोश पाठक के लिए ध्वनि को फ्लेक्स करता है. द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड कैन चेंज द मूड इन द स्टोरी. इसलिए एक लेखक के लिए शब्द चयन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है. Therefore, the choosing process of word is very important for a writer. यानी कि लेखक के लिए शब्द की चयन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है. अब हमारा 8वां पॉइंट है वो है थीम. द थीम ऑफ द वर्क ऑल्सो इफेक्ट द मूड. कृति का विषय पाठकों की मनोदशा को प्रभावित करता है. द स्टोरी ऑफ रोमांटिक नेचर ब्रिंग्स द रीडर. यानी कि रोमांटिक प्रकृति की कहानी पाठक को खुश मूड में ले जाती है. वाइल द स्टोरी ऑफ डेथ टेक्स द रीडर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अनइजनेस एंड टेंशन. यानी कि जबकि मौत की कहानी पाठक को बेचैनी और तनाव के माहौल में ले जाती है. अब देखिए 9वां पॉइंट जो है हमारा वो है एनालॉजी यानी कि सादृश्य. एनालॉजी इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर टू एंटिटीज बाय शोविंग वन साइन ऑफ सिमिलरिटी इन देम. सादृश्य एक अलंकार है जो संस्थाओं में समानता सिमिलरिटी यानी कि समानता का एक संकेत है. एक संकेत दिखाकर उनकी वो तुलना करता है. दिस फिगर ऑफ स्पीच जनरली यूज्ड टू गिव दीपा एंड ब्रोडर कंसर्न्ड बाय कॉन्ट्रास्ट. यानी कि भाषण का यह अलंकार आमतौर पर दीपा और व्यापक को विरोधाभास से चिंतित करने के लिए उपयोग किया जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालॉजीज. उपमाएं 2 प्रकार की होती हैं. देखिए कौन कौन सी. एनालॉजी ऑफ आइडेंटिकल कंसर्न समान चिंता का सादृश्य. When two entities have the same nature and are compared with the words like or as, there is analogy of identical concern. जब संस्थाओं की प्रकृति समान होती है और उनकी तुलना जैसे या जैसा
शब्दों से की जाती है तो समान चिंता की सादृश्यता होती है। दूसरा हमारा है एनालॉजी ऑफ शेयर्ड कंसर्न। When two things of unequal comparison create something, जब असमान तुलना की दो चीजें कुछ ऐसा बनाती हैं, इन कॉमन इन देम देयर इज एनालॉजी ऑफ शेयर कंसर्न, यानी कि जो उनमें समान है तो साझा चिंता की सादृश्यता होती है। अब 10वें पॉइंट पे हमारा है एनेक्डोट्स। देखिए इसको क्या कहते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह एक छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एनेक्डोट्स को हिंदी में उपाख्यान बोलते हैं, यानी कि यह मनोरंजन और शिक्षा के लिए एक छोटी कहानी है। फॉर अम्यूजमेंट और इंस्ट्रक्शन, द पर्पज ऑफ anecdote is to reveal truth, to make readers laugh and to improve society and to give a deeper meaning, यानी कि उपाख्यान का दृश्य जो है, उपाख्यान का उद्देश्य सत्य और उजागर करना, पाठकों को हंसाना तथा समाज को सुधारना तथा गहरा अर्थ देना। अब 11 पॉइंट पे हमारा है एंटीथेसिस, यानी कि प्रतिपक्षी। द वर्ड एंटीथेसिस मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जो एंटीथेसिस वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एंटी जिसका अर्थ है विपरीत, यानी कि एंटी विच मीन्स अपोजिट, यानी कि इसका अर्थ होता है विपरीत। एंड थेसिस का अर्थ होता है विच मीन्स स्टेटमेंट, यानी कि थेसिस जिसका अर्थ है कथन। स्टेटमेंट का हिंदी क्या होता है, कथन होता है। इट इज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू अपोजिट थिंग्स, यह दो विपरीत चीजों का विरोधाभास है। It two things are contract with each other, यदि दो चीजें एक दूसरे के विपरीत हों तो उसे क्या कहा जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज एंटीथेसिस, इसे एंटीथेसिस कहा जाएगा। 12 पॉइंट पे हमारा है एफोरिज्म, यानी कि सुक्ति। क्या कहते हैं इसको, सुक्ति। एफोरिज्म इज अ शॉर्ट एंड ट्री स्टेटमेंट, सुक्ति एक संक्षिप्त एवं सत्य कथन है। एफोरिज्म इज अ शॉर्ट एंड ट्रू स्टेटमेंट, सुक्ति एक संक्षिप्त एवं सत्य कथन है। विच इज एक्सप्रेस्ड, जो अत्यंत स्पष्ट रूप से, इन वेरी क्लियर वे, यानी कि स्पष्ट रूप से। फ्रांसिस बैकन, यानी कि फ्रांसिस बेकन ने द फादर ऑफ एसेज मास्टर्ड, जो कि कामोत्तेजना में महारत हासिल की है। एफोरिज्म, हिज एसेज आर ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ एफोरिज्म, उनके निबंध सुक्तिवाद के महान उदाहरण है। अब देखिए 13 पे है हमारा डिक्शन, यानी कि Diction is a choice of words of a writer for his writings. Diction एक लेखक की अपनी रचनाओं के लिए शब्दों का चयन है। It is important because due to diction, author conveys his thoughts to his reader. यानी कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्चारण के कारण लेखक अपने विचारों को अपने पाठकों तक पहुंचाता है। द मूड, पीरियड एंड द सिचुएशन दैट राइटर वांट्स टू कन्वे टू द रीडर्स आर ऑल्सो डिपेंड ओवर द डिक्शन, यानी कि लेखक किस मनोदशा, काल और परिस्थिति को पाठकों तथा पहुंचाना चाहता है, यह भी उच्चारण पर निर्भर करता है।
सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्टर और फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्लैंग, पोएटिक, एब्स्ट्रैक्ट, इटीसी, यानी कि उच्चारण के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि फॉर्मल यानी कि औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक, स्लैंग यानी कि कट बोली, पोएटिक यानी कि काव्यात्मक, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त आदि। अब देखिए 14 पॉइंट पे है, वो है हमारा इन्वर्जन यानी कि उलट देना। Inversion is a technique in which writer change of natural order of the words, यानी कि व्युत्क्रमण का एक ऐसी तकनीक है जिसमें लेखक शब्दों की प्रकृति को बदल देता है। The normal order of the word is reversed, शब्द का सामान्य क्रम उल्टा है। It is largely used in the poetic composition, इसका प्रयोग काव्य रचनाओं में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरबटन एंड एनास्ट्रोफ, इसे हाइपरबेटन और एनास्ट्रोफी भी कहा जाता है। ह्यूमर्स एंड पैथोस यानी कि हास्य और करुणा। ह्यूमर इज अ टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग द फनी एटमॉस्फेयर, हास्यपूर्ण माहौल बनाने की तकनीक है। हास्य यह मनोरंजन की कला है। इट इज द आर्ट्स ऑफ अम्यूजमेंट, दिस आर्ट इज यूज्ड बाय द राइटर टू एक्सप्रेस हिज फनी मोमेंट एंड फुलिशनेस। ह्यूमर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यह मनोरंजन की कला है। इस कला का प्रयोग लेखक अपने मजाकिया पलों यानी कि फनी मोमेंट्स और मूर्खता यानी कि फुलिशनेस को व्यक्त करने के लिए करता है। हास्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि वर्बल ह्यूमर और आयरॉनिक ह्यूमर। अब देखिए वर्बल ह्यूमर यानी कि मौखिक हास्य क्या होता है। वर्बल ह्यूमर इज caused with the help of words and speech, शब्दों और वाणी की सहायता से उत्पन्न होता है। आयरॉनिक ह्यूमर यानी कि व्यंग्यात्मक हास्य। आयरॉनिक ह्यूमर इज caused by the contrast between expectation and reality, अपेक्षा और वास्तविकता के बीच विरोधाभास के कारण होता है। अब देखिए पैथोस किसे कहते हैं। पैथोस इज द टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग, यानी कि पैथोस दया का वातावरण बनाने की तकनीक है। एटमॉस्फेयर ऑफ पिटी यानी कि दया का एटमॉस्फेयर बनाने की तकनीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स सफरिंग और इमोशन, यह ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पीड़ा या भावना। आपका यहाँ पे प्रोज डिवाइसेस समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।